Hi guys, this side Mahesh, and today we are come with the new videos of the AWS tutorial. And in this video, we are going to discuss and share information about the EC2. Basically, EC2 is a services which have been provided by the AWS. So अगर हम इसके बारे में डिटेल में जाएं तो ये एक तरह का मतलब सर्विस सर्वर्स होते हैं जो कि AWS की तरफ से Amazon की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये है कि आप जो है इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस वगैरह ले सकते हैं जिस हिसाब से मतलब आपकी अवेलेबिलिटी है। लेट्स सपोज आपको 8 GB की रिक्वायरमेंट है रैम की, 16 GB एज पर योर यूसेज। तो अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल की बात बताऊं तो आपने अगर शॉपिफ़ाई या फिर गोडैडी वगैरह यूज़ किया हो तो उसमें क्या होते हैं कि वो सर्वर जो है वो वही लोग मैनेज करते हैं। बस हमें एक सर्विस प्लेटफॉर्म दी जाती है कि हम उनके वेबसाइट पे जाके हम उनके प्लेटफॉर्म पे जाके जो भी अपना वेबसाइट है वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि अमेज़न जो है हमें एक सर्विसेज देता है, हमें खुद का एक वर्चुअल सर्वर देता है कि हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर पाएँ, हमें कितने जीबी की रिक्वायरमेंट है और क्या-क्या हमें उसमें फीचर्स वगैरह चाहिए। हाँ, तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर इसी टू इंस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से सीपीयू, रैम और स्टोरेज जो है एज़ पर द रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। और इसके चलते इसमें ऑटो स्केलिंग का फीचर भी दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली ये जो है मैनेज हो जाता है अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वी विल सी इन द लेटर वीडियो। एंड यहाँ पर दूसरी जो चीज़ें हैं वो कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब कि आप जितना यूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपको पेमेंट जो आपके चार्जेस होंगे, बिलिंग्स होगी, वो आपको पे करना पड़ेगा। और ये ऑन डिमांड कंटेंट है, आपको अगर यूसेज चाहिए, अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, नहीं तो फिर आपको कोई मतलब चार्जेस वगैरह ले नहीं नहीं लेंगे। और इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइज़ आप कर सकते हैं, स्टोरेज जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से स्टोरेज वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये जो है ये मतलब आप मल्टीपल ज़ोन्स में इसकी जो है अवेलेबिलिटी रहती है। लेट्स सपोज़ अगर मैं इंडिया में अगर मुंबई लोकेशन के लिए कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं किसी और लोकेशन के लिए इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर मैं इंडिया में बैठ के किसी और लोकेशन के लिए मैं इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब सर्वर्स वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। सॉरी। एंड यहाँ पे बेसिकली ये जो है इंस्टेंस अपना खुद का एक वीपीसी वगैरह क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स और प्रोवाइड करवाता है एडब्ल्यूएस, जिसकी वजह से आपकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी मतलब स्ट्रांग हो जाती है। तो ये है बेसिकली एडब्ल्यूएस इंस्टेंस के फीचर्स। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, एस टू, डायनामो डीबी, ईएलबी, लोड बैलेंसिंग, क्लाउड वॉच एंड मैनी मोर थिंग्स। सो विल see in the later upcoming videos. So as of now, we are going with onto the screen and let's see how to create the EC2 instance. AWS screen पे, but before creating the EC2 instance, let explore all the other features of the AWS. So अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप किसी वीडियो का रेफरेंस लेके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पे सर्च बटन का आइकन है जहाँ पे आप बहुत सारे सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे है डिफरेंट रीजन्स एंड अबिलिटी जोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, ये हमारे पास रीजन्स हो गए, ये इसके अबिलिटी जोन्स हो गए, राइट। सेम फॉर एसिफिक, एशिया पैसिफिक के लिए मुंबई, ओसाका, सियोल, ये हमारे पास जो है डिफरेंट रीजन्स हैं और ये इसके मल्टीपल अबिलिटी जोन्स हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पे तो ये मेरा अकाउंट आईडी है और यहाँ पे जो है यूज़र नेम है, राइट। बट यहाँ पे मैं अकाउंट आईडी को थोड़ा ब्लर कर दूंगा ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। So we are moving ahead and here are the different features like EC2 instance, where we need to create the instance. And here is the auto scaling groups. We will see in the nearby feature for this all these related topics. So चलते हैं, हम अपना EC2 इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, वर्चुअल सर्वर्स वगैरह जो है क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको इंस्टेंस यहाँ पे क्लिक करना है। तो अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊँ तो इसका होम पेज जो है कुछ इस तरह का दिखता है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है करंटली जो है मैं इस रीजन में हूँ, एशिया एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में हूँ। और अगर मुझे दूसरे रीजन में इंस्टेंस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी रीजन सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज वही हो, राइट। तो यहाँ पे जो है मेरा रीजन जो है चेंज हो गया और मैं इस रीजन में अपना जो है EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट एज ऑफ नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द मुंबई ओनली। सो हियर वी नीड टू क्रिएट ऑन द EC2 इंस्टेंस।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्विसेज़ अभी रनिंग 0 शो कर रहा है। मतलब कि अभी मेरे कोई भी सर्विसेज़ एक्टिव नहीं है सिवाय वन सिक्योरिटी ग्रुप्स के। तो यहाँ पे अगर हमें EC2 इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करना है, एक सर्वर्स वगैरह क्रिएट करना है, तो हम EC2 इंस्टेंस रनिंग पे जाएँगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे कोई भी सर्वर्स जो है अभी इंस्टेंस जो है लॉन्च नहीं है, मतलब कोई भी क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली लॉन्च इंस्टेंस पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके इंस्टेंस का नाम देना है, लेट्स सपोज़ माय इंस्ट 1, राइट? मैं अपने इंस्टेंस का नाम दे रहा हूँ अभी के लिए माय इंस्टेंस 1 एंड हियर यू नीड टू सिलेक्ट योर मशीन इमेज, राइट? मैं यहाँ पे बेसिकली एक छोटा-सा ओवरव्यू देता हूँ। इमेज क्या होता है? इमेज बेसिकली वो होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ों का रेप्लिका ले रहे हैं, राइट? अब लेट्स सपोज़ आपके पास उबंटू ऑलरेडी एक कहीं सिस्टम पे होगा, इनके अमेज़न एडब्ल्यूएस के सर्वर पे आप उसका रेप्लिका ले रहे हैं कि आप अपना एक नया सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, सेम रेप्लिका, सेम जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ अमेज़न उबंटू का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप देख देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टियर्स होते हैं। टियर्स मतलब बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ आपको 1 साल का फ्री टियर मिलता है। 2 आपको ये जो वो सर्वर्स होते हैं, इमेज होते हैं, वो आपको 1 साल का फ्री मिलता है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए फ्री टियर के साथ में जाना चाहूँगा क्योंकि अगर आप दूसरा कुछ सिलेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने उबंटू का सर्वर सिलेक्ट कर लिया फ्री टियर जो कि फर्स्ट वाले हैं, राइट? और यहाँ पे ओके, हमें अब कंफर्म करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब हमारे पास जो भी डिटेल्स है 64 बीट आर्म या फिर x86 मेरा जो लैपटॉप है वो फिलहाल इसे लैपटॉप से कोई लेना देना नहीं है, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन आर्किटेक्चर है x86 मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो हम उसके साथ में जाना चाहेंगे। और यहाँ पे जो है इंस्टेंस टाइप आपको इंस्टेंस टाइप किस वे में चाहिए, किस वेरिएशंस में चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मतलब वेरिएशंस वगैरह हो जाते हैं। नैनो, माइक्रो, टी2 माइक्रो या फ्री टायर है। यहाँ पे उस हिसाब से आपको जो है चार्जेस यहाँ पे शो करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर मैं ये लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ये सर्विसेज़ अगर यूज़ करता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे 0.02 यूएसडी पर डॉलर जो है पर आवर मेरे से चार्जेस लिए जाएँगे, राइट? तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे इंस्टेंस टाइप जो है मैं फ्री सिलेक्ट करना चाहूँगा और मैं फ्री के साथ में प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पे की पेयर बेसिकली वो यूज़ होता है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह डालनी हो। लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पेयर तो मेरे पास एक जो है एक की पेयर जो है वो बेसिकली नोटपैड फ़ाइल में डाउनलोड हो जाएगी। पीपीएक्स या फिर पीपीएम ऐसा कुछ उसका एक्सटेंशन होता है। तो उसके लिए ये बेसिकली होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बट हम अभी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं डाल रहे हैं। वी आर फॉलोइंग विद द प्रोसीड विथआउट a की पेयर वैल्यू एंड हियर इन द नेटवर्क सेटिंग्स वी हैव द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये बेसिकली होता है कि आपको एक वीपीसी की वगैरह क्रिएट करना है या फिर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप में मतलब क्रिएट करना है, तो वो उस हिसाब से आपने जो भी नेटवर्क होते हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपने देखा होगा कि आप एक पर्टिकुलर फीचर उसी ऑर्गेनाइजेशन के वीपीएन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली नेटवर्क सेटिंग का वहाँ पे जो है क्राइटेरिया वहाँ पे अप्लाई होता है। कि आप पर्टिकुलर जो अपने नेटवर्क्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एरिया में ही बाउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अभी के लिए जो ये ट्रैफिक सिग्नल है वो हम किसी भी ट्रैफिक रिसोर्स से हम अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलाउ ऑल कर देते हैं हम अभी के लिए एंड हियर आपको अगर कितने जी का स्टोरेज कितना चाहिए तो 8 जीबी 16 32 और यहाँ पे होता है जीआईपी मतलब जो एसएसडी के आपके जो वेरिएशंस होते हैं वो कौन से चाहिए जीपी 2 जीपी 3। तो अभी के लिए मैं जीपी 3 में प्रोसीड कर रहा हूँ एंड हियर यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग ओवर हियर एंड आफ्टर दैट just go through it and launch the instance and here whatever the number of instance you want to create you can like put the number like 1 5 10 as per your need, but as of now we are proceeding with only with the one instance, so we are going with the one and we are getting the launch, so it will take a little bit of time. Yeah, it's been created but it's not been able it's currently in the running state. Let me show on the screen. Yeah, it's already done. तो यहाँ पे हमारा जो है स्टार्ट हो गया है, अभी हो रहा है ये जो बेसिकली प्रोसेस हो रहा है और बेसिकली हमारा जो है ये इंस्टेंस जो है क्रिएट हो गया है। अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका आईपी एड्रेस है IP4 प्राइवेट आईपी एड्रेस, यहाँ पे मल्टीपल आईपी
मल्टीपल आईपी एड्रेस होते हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पब्लिक जो है, प्राइवेट भी होता है, वो आपको आगे फ्यूचर में बेसिकली वो नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमें इसको कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे जाएँगे कनेक्ट पे, एंड यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपको इसे EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, डायरेक्ट कंसोल से लॉगिन करना है, एसएसएच क्लाइंट से, या फिर EC2 सीरियल कंसोल से। तो हम अभी के लिए EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग, एंड हियर दिस आवर यूजर नेम, right? And we need to connecting by using the public IP address, and just click on the connect. Yeah, तो यहाँ पे एक बेसिकली कंसोल ओपन होगा, जैसा हम टर्मिनल वगैरह कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जो है एक्शंस वगैरह कुछ भी, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग इसमें इमेज वगैरह डाउनलोड करनी है, डॉकर डॉकर हब या फिर जेनकिंग CI/CD जो भी आपको इंस्टॉल करना है, आप यहाँ के कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली हमारा ये एक कमांड ओपन हो गया है। तो ये हमने EC2 इंस्टेंस वगैरह क्रिएट किया है, जो कि हमने अपना खुद का सर्वर्स वगैरह क्रिएट किया है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।